पुण्यात्माओं, थोड़ी सी सतर्कता बरतना और जरा सा विवेक से काम लेना, अब के आपका युगों युगों का ये झंझट मिट जाएगा। असंख्य जन्मों का ये दीर्घ रोग लगा हुआ है अपने सभी को, जन्म और मृत्यु का। जब तक जन्म और मृत्यु है, सुख जीव को नहीं हो सकता। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा साथ है तो माया तो उसकी छाया की तरह साथ रहेगी आपके, यहां कमी नहीं रहने देगा आपको। ये समर्थ शक्ति है। कहते हैं जैतन राजपाट भी चाहिए, हमारा धर ले ध्यान। और यहाँ के राजाओं की क्या स्थिति है, हम कथा इतिहास पढ़ा करते हैं। मोहम्मद गौरी ने इतनी बार चढ़ाई करी, 16 बार चढ़ाई करी, फिर विजयी हुआ। विजयी होकर के कला तोड़ दिया, इतने आदमी मरवा दिए और 5-7 वर्ष राज्य करा, फिर मृत्यु को प्राप्त हो गया। गधा बना अंडा हुई। क्या था मोहम्मद गौरी? तो हम इन बकवादों को याद करके उन इतिहासों को अब दोहराएंगे। अब कोई राजा है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, 10-5 वर्ष मुख्यमंत्री रह भी गया तो के कला टूट गया, कल न कुत्ता बनकर शहर चपट्टे यही करता फिरेगा। तो हमने इस बीमारी को याद रखना है या लागण नहीं देनी अपने। यो रोग से दीर्घ सबसे बड़ा हानि का सौदा है। जो राजनीति में जाते हैं वो अपना जीवन नाश करते हैं। भक्त को राजनीति के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। वोट देना हो, नेक आदमी देखकर वोट देना, किसी ऐसे भाव में भावुक होकर किसी के कहने से और या कोई पार्टी विशेष देखकर आप अपना वोट देकर पाप के भागी मत बनना। क्योंकि आपके द्वारा दिया गया वोट से जो चुना हुआ व्यक्ति है, यदि वो गलतियां करता है तो उसका रेशो में पाप आपको भी लगेगा। तो ये ध्यान से रखना है, अपने वोट का सदुपयोग करना है। करो कितना, क्योंकि राजा तो एक चुनना ही पड़ेगा व्यवस्था बनाए रखने के लिए, इतनी सी बात। लेकिन स्वयं उस व्यवस्था में सड़ना नहीं, आपने परमात्मा पाना है, यहां से मन हटाना है। इस झूठे लोक में यदि आपने सफलता पानी है तो इन यहाँ की मर्यादाओं की तरफ झांकना नहीं है, वही हमें हानि करती है। हम यहाँ के ठाठ बाट देखकर हम भी बह जाते हैं। तो परमात्मा कहते झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। ये सब काल का आहार है, काल व्यवस्था। हर काल व्यवस्था से ऊपर उठेंगे तभी हम परमात्मा पाएंगे। इस काया का गर्भ न करियो, के काला के गोरा रे, और बिना वजन कुछ काम नहीं आवचे, इसके एतर छिड़को चारों ओर रे। ये तो माटी है। और इससे ये जीव निकलने के बाद इसको 2 दिन रख के दिखा दो घर में, इसमें कीड़े चल पड़े। ऐसा बेकार शरीर है ये। कबीर साहब कहते हैं गर्भ ना करे रे गंवारा, यो जोबन और तेरा धन, ये जवानी और ये धन, ये तो मेहमान है दिनचारा। फिर बताते हैं पशु के चाम की त जूते बन जा, नौबत और नगाड़ा, और नरदे ही कुछ काम ना आवे, जड़बुझ हो जा छारा, यानी राख हो जाती जड़ के। या तो उस काम भी ना आवे, जूते बन जा, कोई नगारा बन जा, या कोई और काम आ सकती है। ये तो केवल एक का काम आ सके, भगवान पाने के लिए। सर नमस्कार। नमस्कार जी। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, आपको क्या क्या लाभ मिला? जी देखो, सबसे बड़ा लाभ तो ये मिला कि हमको मुक्ति का रास्ता मिल गया भगवान की दया से। और सांसारिक सुख की बात करें तो जिस दिन मैंने संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक मिली थी, उसी दिन से मेरे विचार बदल गए, बुराइयां छूट गईं, और जो घर में कलह था वो खत्म हो गया। जो इंसान 1 महीने में 1500 का कोर्स खा रहा था, वो इंसान अब एक भी गोली नहीं खा रहा। तो ये हमें बहुत ज़्यादा इसमें इफेक्ट किया इस चीज़ ने कि ऐसा कैसे हो सकता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमको इतने लाभ दिए कि हम बता भी नहीं सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वो बिल्कुल ठीक हो गए, वरना डॉक्टरों ने तो मना कर दिया था कि जयपुर वालों ने कि ये नहीं बचने वाली है, रास्ते में खत्म हो जाएंगे, आप इनका इलाज करवाओ या ना करवाओ, कोई फायदा नहीं है उसका।